हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए बीपीएससी परीक्षा 66वीं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम बिहार के इतिहास का स्मरणीय तथ्य। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्यकालीन में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहिब के पात्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1966 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1866 में हुआ था। 1766 में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहारी उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। दाऊद खान कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब राय बिहार के प्रथम नायब नाजिब थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाबी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था।
मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने करवाया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास से मिले हैं। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। तो दोस्तों ये रहा मेरे बीपीएससी के क्वेश्चंस का संकलन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप बिहार के इस हिस्ट्री सेक्शन मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।